हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैम कहाँ हाल चाल बढ़िया है? मैम लास्ट के 30 डेज रह गए हैं और वो भी लॉ। मैम इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है ना मैम, लॉ का नाम सुनने से ही। क्या बताएं आपको मैम, बढ़िया कहाँ चल रहे हैं हाल चाल? मैम बहुत ही बुरे चल रहे हैं। बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे थे, बढ़िया चल रहे हैं और बढ़िया ही चलेंगे हाल चाल। मैम कैसे, मैम कैसे? कुछ टिप्स बताने वाली हूँ बहुत बढ़िया सी फॉर लॉ एग्जाम्स, जो कि आप सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है फॉर दीज लास्ट 30 डेज। ठीक है, पहली बात बच्चों, फर्स्ट थिंग, इन 30 डेज में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जो भी मेरे लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इंश्योर करिए कि सबसे पहले आप उनको कवर अप करने वाले हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपनी इस वीडियो का, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों, सेकेंड थिंग, आपको रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैम अभी रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखो, आपको बच्चों 5 दिसंबर से एट एनी हाउ आपको लॉ का एमटीपी या फिर लॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैम आप कैसी बात कर रहे हो मैम, अभी रिविजन्स नहीं हुई हैं कंप्लीट। मैम आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं एमटीपी या प्रीवियस ईयर। अरे प्लीज स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ यार, बस करो बस करो। एमटीपी पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएंगे, आरटीपी के क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आप समझो ना बात को, उठाने करने जरूरी है। एमटीपी आरटीपी 5 दिसंबर से एनी हाउ स्टार्ट कर देना। ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना, सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे, आपको ये पेपर सबसे पहले टू घर में भी कर रहे हो तो भी इसी टाइम फ्रेम पर ही करना। मैडम क्यों, ऐसा क्यों मैम प्लीज? बेटा ये ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इस टाइम फ्रेम में करोगे ना, तो आपकी माइंड की सिचुएशन आज कैसी है, एग्जाम्स में कैसी है, इस टाइम फ्रेम में वो आपको आज पता चल जाएगा। कई बार आप अर्ली मॉर्निंग पेपर करते हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो आपका अच्छा आउटपुट निकलता है। पर साहब एग्जाम्स का टाइमिंग तो यही है, तो एट एनी हाउ आपको अटेम्प्ट इसी टाइम फ्रेम में करना चाहिए आइडली। प्लस आप अपने आप को 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दो, जैसे कि आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। बट इस चीज़ का इंश्योर ज़रूर कर लेना, इस 15 मिनट में ये ट्रैक कर लेना कि थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर जो एक क्वेश्चन ऑप्शनल है वो आप कौन सा क्वेश्चन छोड़कर जाने वाले हो। मतलब इस 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेना कि आपको पेपर में से कौन सा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि अटेम्प्ट नहीं करना है। इट इज सेम फॉर अकाउंट, सेम फॉर लॉ। 15 मिनट में वो डिसीजन हो जाना चाहिए, ट्रस्ट मी। मैम अच्छा, लेकिन आप एक बात बताओ मैम, कैसे डिसाइड कर लें? मैम पूरा क्वेश्चन पेपर तो पढ़ा नहीं जाता, मैम ऐसे कैसे डिसाइड कर लें? मैम आप बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर आता है और एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, पूरा पेज भरा हुआ है। मैम पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा क्या? ऐसे कैसे मैम? पूरा का पूरा आप कह रहे हो कि 15 मिनट में डिसाइड कर लो। स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ, मान जाओ मेरी बात, स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ, अप्लाई जरूर कर लेना। आ जाओ अब मेरे पास। आपको क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में राम कथा दे रखी है। फर्स्ट 15 मिनट्स में उस कथा को अभी मत पढ़ना, ठीक है? मत पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन जो कि कम मार्क्स लेकर जा रहे हैं, ज्यादा टाइम लेकर जा रहे हैं पढ़ने में, उनको आपको स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में इग्नोर करना है। ठीक है मैम, चलो अच्छा ठीक है, मान गए। मैम अब सेकंड पेज पे गए तो सेकंड पेज के ऊपर भी मैम राम कथा लिखी हुई है, मैम मान लिया ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, मैम फिर भी सेम कथा लिखी है। मैम टाइम तो लगता है क्या ना पढ़ने में? मैम आप बताओ 15 मिनट में कैसे कर लूंगा मैं? आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर भी जो आपका टाइम ज्यादा लेकर जा रहे हैं, फॉर दैट फर्स्ट थिंग उस 15 मिनट्स में इनको पहले इग्नोर कर दो, इग्नोर। ठीक है, नेक्स्ट चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आए हैं
उनको पढ़ पढ़ के फटाफट से साइड करते जाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। अरे अरे मैंने 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, अरे मुझे आता है तो मैं करूंगा। ठीक है, बाकी जो बात बचती है, अगर वो 4-5 मार्क्स का है और राम कथा दे रखी है, तो आपको सीधा जंप करना है क्वेश्चन में, सीधा जंप करना है उस पॉइंट में कि क्वेश्चन चाहता क्या है। ठीक है, कई बार राम कथा देने के बाद नीचे लिखा होता है व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको लगता है मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया यार, यही क्वेश्चन था क्या, तो आप सीधा उस पॉइंट पर आ जाओ जो क्वेश्चन ने मांगा है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम योर क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो बेटा जब भी आप एमटीपी करोगे, ये जो आप एमटीपी करने वाले हो, जो मैंने आपको बताया है, ये 5 दिसंबर से आपको सेम ट्रिक जो मैंने बोला है वो अप्लाई करनी है, सो दैट एक मॉक रन हो जाए कि क्या आप पेपर में भी ये अप्लाई ट्रिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बिल्कुल 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 मानेंगे मैडम, शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिश करो एमटीपीस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपने 5 दिसंबर को कर लिया, ठीक है, उसके 1 2 3 डेज दे दो, 3 दिन और दे दो, जिसमें आप अपने पेपर को चेक करो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ठीक है, और पोर्शन को जो गलत हुआ है उसको फिर से रिवाइज करो। फिर अगले 3 दिन बाद 5 के बाद 6 7 8, ठीक है, 9 दिसंबर को फिर से पेपर लिखो एमटीपी। इससे होगा क्या, फिर 3 दिन का गैप दो, 13 दिसंबर को फिर से एमटीपी लिखो। इससे होगा क्या बच्चों, इससे आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। एमटीपी लिखो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखो, स्पीड बिल्डअप होगी, आप समझ रहे हो। और आप हमारे को स्पीड बिल्डिंग पर ही काम करना है, पेपर छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, समझ रहे हो यार। 1 2 3 4 नंबर से रह रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर लेट सपोज आपको नहीं भी पता, आपको कंक्लूजन में आंसर यस और नो नहीं भी पता, लेकिन प्रोविजन फैक्ट्स एनालिसिस कुछ तो लिखोगे। 1 2 से ही रेस इधर से उधर हो जाती है, आप समझ रहे हो लॉ के पेपर में। डू अटेम्प्ट, स्पीड पर काम करना है। उसके बाद फिर आप 20 आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं 3-4, 20 से 22 या 20 से 30 वाली में आप बकेट में आप आरटीपीस के क्वेश्चंस देखो। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, एज मैनी एज क्वेश्चंस जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, लिखोगे, करोगे, दैट विल बी ओनली हेल्पफुल फॉर योर लॉ एग्जाम। और एक और बात, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना साहब कि 18 जनवरी को अगर अकाउंट्स का पेपर है तो पहले 10 दिन मैडम हम तो अकाउंट्स की अग्नि में जल जाएंगे, लॉ को तो फिर बाद में देखेंगे। बिल्कुल मत करना, भूल कर भी ये गलती मत करना। रीजन बीइंग, अगर आप 10 दिन तक लॉ के टच में नहीं रहोगे ना, पढ़ा हुआ सब फेड हो जाएगा। तो टच में रहो सब्जेक्ट के। 15 जनवरी तक तो मैं बोलूँगी टच में रहो, 16 7 नहीं चलो 14 जनवरी तक तो एटलीस्ट टच में रहो लॉ सब्जेक्ट के, ताकि उसकी छाप दिमाग से छूटनी नहीं चाहिए। Understood friends? I hope that will be really helpful for guys. Keep smiling, stay blessed, stay positive, and all the best.